लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। शो में कालीन भैया के बेटे मुन्ना भैया बने हैं दिव्येंदु। ये शो में विशुद्ध पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। Hello all you wonderful people, I am Garima. So how is your day going? I'm sure जो मिर्जापुर फैंस है ना पक्का 7 Sky पे होंगे। Why? Because finally मिर्जापुर season 2 is here after a long wait। 2 साल की वेट के बाद 23rd अक्टूबर को season 2 would be officially out। Isn't that wonderful? I'm sure जो लोग सब season 2 की वेट कर रहे थे ना उनके लिए तो amazingly awesome होगा। एंड तभी इतने ट्रेलर्स, इतने शॉर्ट वीडियोस, इतने ग्लिम्स, इतना कुछ आ रहा है मिर्ज़ापुर 2 का। नॉट ओनली दिस, मिर्ज़ापुर 1 के बारे में भी काफ़ी कुछ आ रहा है कि जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर 1 नहीं देखी मेरे जैसे, बिकॉज मुझे ये पता था कि इस वीडियो में काफ़ी ब्लड शेड है और सीज़न 2 का ट्रेलर देख के भी पता चल रहा है कि काफ़ी सख्त दिल या फिर इफ़ यू रियली लाइक एक्शन एंड क्राइम सीरीज़ तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और मैं पर्सनली इतना ब्लड शेड नहीं देख पाती, बट जितना हाइप इसका क्रिएट हो रहा है ना दिमाग में बार बार ये आ रहा है कि ऐसा क्या था सीज़न 1 में जो इस सीरियल को लोगों ने इतना ज़्यादा लाइक किया, इतना ज़्यादा हाइप हो गया है। वैसे एक चीज़ है, क्राइम सीरीज़ ना होती बड़ी एडिक्टिव है। अगर कभी मैं सावधान इंडिया या इस तरह के कोई शोज़ देख लूँ तो ऐसा नहीं लगता कि एक शो देख लिया बस सब बंद कर दो। एक अलग ही लेवल का इंटरेस्ट आता है, बट समहाउ दे आर एडिक्टिव। ऐसा ही मुझे कुछ लग रहा है मिर्ज़ापुर के साथ। मोर ओवर इसकी स्टार कास्ट, इसका राइटिंग पैटर्न इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना रियल है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ना मुझे ट्रेलर 2 के कमेंट सेक्शन से ही पता चल गई कि विक्रांत मैसी को सीज़न 1 में ही मार दिया गया। सीरियसली नहीं मारना चाहिए था, ये तो मुझे बिना सीज़न 1 देखे ही पता है क्योंकि 1 ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड सेकंड ही इज़ रियली क्यूट। सरप्राइज दिव्येंदु कितने सॉफ्ट एंड इनोसेंट लग सकते हैं और इस सीरीज़ में कितने श्रूड से लग रहे हैं। सो इज़ गुड्डू, वो भी इंडिविजुअली कितने क्यूट लगते हैं, बट इस सीरीज़ में वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर के हिसाब से ब्लेंडेड लग रहे हैं। सीज़न 1 के बारे में जानने की क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि पता तो चले। जहाँ बहुत सारी वीडियोस फ्लोट कर रही हैं प्रमोटिंग सीज़न 2, वहीं बहुत सारी वीडियोस फ्लोट कर रही हैं जिसमें हमें सीज़न 1 का रिकैप देखने को मिल रहा है। और एक अमेजिंग वीडियो मुझे दिखी जो मुझे लगा कि मुझे आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए, माँ के हाथ का रिव्यू। यस, बाय सलोनी। सलोनी को आई एम श्योर आप जानते होंगे, नहीं तो नज़मा आपी को जानते हैं क्या, या फिर माई सेल्फ पद्मश्री कंगना रनौत। समझ आया, कुछ रिलेट हुआ कौन? यस, सलोनी। इनका ना अपना एक यूट्यूब चैनल है एंड शी इज़ रियली वंडरफुल। तो कभी ये नज़मा आपी बन जाती हैं, कभी संस्कारी बहू बन जाती हैं, कभी पद्मश्री कंगना रनौत बन जाती हैं, कभी अनन्या पांडे बन जाती हैं और कभी माँ, बिट्टू की माँ बन जाती है। और भी इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू ये काफ़ी सीरियस टॉपिक को बड़े लाइट वे में कन्वे कर देती हैं, समझा देती हैं। सो आई रियली लाइक हर स्टाइल। और अभी ये इनके हाथ का, माँ के हाथ का रिव्यू है। सो आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक माँ मिर्ज़ापुर के बारे में क्या सोचती होगी, बिकॉज इतने अमेजिंग शानदार शब्दों का इस्तेमाल जो है इसमें, एंड देन सो मच ऑफ ब्लडशेड। और काम चलाने का बेस ही एक है कि कट्टा चलता है। स्पॉइलर। जी, मैं आपकी भावुकता समझ सकती हूँ। जी, बिट्टू की सफलता का श्रेय आपको ही जाता है। जी, नमस्ते सर, धन्यवाद सर। ए बिट्टू, तेरे 10 में से 8 नंबर कैसे आ गए हिंदी में? तू तो अपने नाम में 3 मात्राएं गलत लगाता है। किसकी वजह से चीटिंग किया तूने? सच बता। मम्मी, मेरे खराब हिंदी वाले दिन गए। जौनपुर वाले रति शंकर शुक्ला ने मेरी ही वर्णमाला दुरुस्त कर दी है। निकम्मे, तूने भी देख ही लिया ना छुट्टे मिर्जापुर, 1 नंबर का विशुद्ध। रुक जा तू। तो बच्चों, कमेंट सेक्शन में उठ रही आप लोगों की भारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने प्रबंध किया है माँ के हाथ की बनी तड़के वाली दाल जैसे स्पाइसी शो मिर्जापुर के रिव्यू का। अब देखो, जिस शो के सीजन 2 ने आने में 2 साल लगा दिए, उस शो के सीजन 1 का रिव्यू करने में हम 2 हफ्ते तो लगा ही सकते हैं। मिर्जापुर यानी कि वो शो जिससे देश के करोड़ों मीमर्स की रोजी रोटी चलती है। वैसे शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अब हिंदुस्तान में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जिन्होंने मिर्जापुर एक बार ही देखा है, दूसरे वो जिन्होंने मिर्जापुर कई बार ही देखा। आप कौन सी टाइप है? बात करें अगर शो की कास्ट की, तो लीड रोल में है पंकज त्रिपाठी, जो कि बने एक गैंगस्टर अखंडानंद त्रिपाठी एके कालीन भैया। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास है ना कि उनके मुंह से तो निकली हुई गालियां भी ऐसी सुरीली लगती हैं। तो
कि तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। शो में कालीन भैया के बेटे मुन्ना भैया बने हैं दिव्येंदु। ये शो में विशुद्ध हैंडसम लगे हैं और इनका अभिनय देखकर जैसा आनंद प्राप्त होता है ना, वैसा आनंद तो गर्मी में कमर और कैशबैक के लिए कूपन स्क्रैच करने पर भी प्राप्त नहीं होता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। शो के पैरेलल लीड है अली फजल, जो कि बने हैं गुड्डू भैया और इनकी बुद्धि इनकी बाजुओं से भी मोटी है। कई साल से ये एक ही क्लास में है। बिट्टू, अगर तू भी लास्ट बेंच पे बैठ के ये फ्लेम्स निकालता रहा ना तो तेरा भी ऐसा ही हाल होगा। चलो गुड्डू भैया को तो फिर भी पता है कि उन्हें लाइफ में आगे जाके मिस्टर पूर्वांचल बनना है। तेरा तो वो गेम भी बैन हो गया जिसमें तू ट्यूसडे को भी चिकन डिनर कर लेता था। गुड्डू के छोटे भाई बबलू बने हैं अपने विक्रांत मैसी और कालीन भैया को ज्वाइन करने से पहले तो ये इतने शरीफ थे कि मुझे तो इनमें आइडियल सन इन लॉ दिखने लग गया था। मेरे हिसाब से तो इन्हें सीजन 1 में मारकर शो के मेकर्स गलती की है। ऐसे क्या देख रहे हो? अब तक शो नहीं देखा है तो स्पॉयलर्स तो मिलेंगे ही। बात करें अगर शो के फीमेल लीड्स यानी स्वीटी और गोलू की, तो जहां शो में लड़के एक दूसरे को ही स्मैश करने में लगे, वहीं श्रेया पिलगांवकर और श्वेता त्रिपाठी के इन कैरेक्टर्स ने स्मैश किया है पेट्रियार्की को। इनसे इंस्पायर होकर तो मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि जो लोग मेरे कमेंट्स में लिखते हैं ना, यू डिजर्व बेटर सेस, उनकी बात अब मुझे सच लगने लग गई है। बात करें अगर मुन्ना भैया के दोस्त कंपाउंडर की, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आजकल के बच्चों की तरह फॉलो फॉर फॉलो नहीं करते होंगे, बल्कि इस बात का ध्यान रखते होंगे कि अगर मीम प्राइवेट पेज का है तो मुन्ना भैया को उसका स्क्रीनशॉट भेजा जाए। अब बात करते हैं शो के प्लॉट की, जो कि बेस्ड है पूर्वांचल के शहर मिर्जापुर में, जहाँ के मेन चौराहे पर लगा है कालीन भैया का स्टैचू। नाउ हाउ कूल इज दैट? बेटा खुद के फोन में खुद का वॉलपेपर लगाने को नहीं, इसे कहते हैं असली ओजी स्वैग। शो की कहानी शुरू होती है बारात से, जहाँ डांस करते करते मुन्ना दूल्हे को ही गोली मार देते हैं। शादी से पहले हम भी ऐसे ही रैंडम बारातों में डांस करने पहुंच जाते थे। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन 1 hour of बारात डांस burns more calories than 1 week of intermittent fasting। अब दूल्हे के पापा केस करने के लिए जिस वकील को चुनते हैं वो है अपने गुड्डू और बबलू के पापा, और मुन्ना भैया को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो आते हैं उन्हें धमकाने के लिए और अपने दोस्तों समेत गुड्डू भैया द्वारा पेल दिए जाते हैं। हमारे घरों में तो जहाँ छिपकली आ जाने पर भी बच्चे डर के भाग जाते हैं, वहीं गुड्डू भैया तो इतने ज्यादा डेयरिंग है कि कालीन भैया के बेटे से भी नहीं डरे, और उनकी इसी बात से इम्प्रेस होकर कालीन भैया इन आउटसाइडर्स को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। मुन्ना भैया जो खुद कालीन भैया की जगह लेना चाहते हैं, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता और वो बदला लेने का प्लान करते हैं। बिट्टू इसीलिए कहती हूँ टाइम रहते ही आत्मनिर्भर बन जाए, वरना तेरे पापा भी किसी और को अपना सब कुछ देके चले जाएंगे। मम्मी, पापा के पास वो पुरानी सी स्कूटर है जो मुझे चाहिए भी नहीं। नालायक, वो स्कूटर तेरे नाना ने किडनी बेच के लिया था तेरी नानी की। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी के लिए फाइट 4 वे हो चुकी है। गुड्डू बबलू वर्सेस मुन्ना भैया वर्सेस कालीन भैया वर्सेस रतिशंकर शुक्ला। जैसे जैसे इन लोगों की टसल आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही गुड्डू और स्वीटी की लव स्टोरी भी आगे बढ़ती है, और उसका क्या एंड होता है वो तो हम सबको ही पता है। वैसे यही बात मुझे इस पूरे शो की सबसे अच्छी लगती है कि इस फिल्टर्स वाली दुनिया में हमें इतना कुछ रियल देखने को मिलता है। क्राइम शोज के इस दौर में जहाँ Amazon प्राइम वीडियो पर ही इतने सारे क्राइम शोज हैं, वहीं अपने यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग से मिर्जापुर ने अपना एक कल्ट बनाया। छोटी सी स्क्रीन प्रेजेंस में वेडिंग वाले चाचा और हिसाब का पक्का छोटू ढेरों मीम टेम्पलेट्स देते हुए हमारी मेमोरीज में मुंबई के 2 BHK फ्लैट से भी ज्यादा जगह बना दी। एक स्पेशल शाउट आउट में देना चाहूंगी मकबूल को, जिनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स कालीन भैया है लॉयल्टी गोल्स। और हाँ, एग्जाम देने से पहले चाहे सिलेबस रिवाइज करो या ना करो, लेकिन हाँ 23 अक्टूबर को सीजन 2 के आने से पहले एक बार सीजन 1 जरूर रिवाइज कर लेना। कुकर सीटी दे रहा है, लगता है आलू उबल गए, मैं चलती हूँ। और हाँ बिट्टू, तू ये बता तूने ये शो कैसे देख लिया? आपने फोन में Amazon प्राइम वीडियो लॉगिन करके छोड़ दिए, गलती किए। सीरियसली ये तो मसालेदार शो का एकदम तड़के वाला रिव्यू था माँ के हाथों का। जस्ट लाइक वंडरफुल स्पाइसी दाल या फिर चिकन। फैंटास्टिक। शो के बारे में तो इन्होंने सब कुछ बता ही दिया, साथ में ये भी क्लियर था कि एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिर्ज़ापुर कैसा दिखता होगा। ना शी इज़ इंडिविजुअली एंजॉइंग मिर्ज़ापुर, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उनके बच्चे देखें, और बेचारा बिट्टू, उसे कब कहाँ क्यों डांट पड़ेगी ये जानना मुश्किल ही नहीं।
नामुमकिन है, वो कहीं भी फिट हो जाता है एंड दैट्स क्वाइट रियलिस्टिक या फिर रिलेटेबल, क्योंकि एज अ मदर ना हर कोई कोशिश करता है कि जब जहाँ जितना मौका मिले ना अपने बच्चे को ज्ञान प्रदान कर दिया जाए और हिंदी के शब्दकोश की तरह संस्कारों का भी भंडार हो उनके लग के चरित्र में। वाओ, मैं तो ट्रेलर से इतनी ज़्यादा हिंदी सीख गई। अगर मैं मिर्ज़ापुर सीज़न 1 देख लूँगी तब तो पता ही नहीं क्या होगा। हो सकता है कि मैं अपने सारे विचार हिंदी में व्यक्त करने लग जाऊँ और उसमें विदेशी भाषा का प्रयोग विलुप्त ही हो जाए। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इतने भारी भरकम शब्द तो मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी कब यूज़ करे थे। आई डोंट इवन रिमेंबर। उप्स, हिंदी घोर विचार विमर्श के बावजूद भी मुझे याद नहीं आ रहा कि कब इस तरह के शब्दों का मैंने प्रयोग करा था, बट इट इज़ रियली फन। वेल, जोक्स अबाउट, मेरी हिंदी भाषा के शब्दकोश भी काफ़ी दुरुस्त है, पर वो बहुत भारी हो जाती है। मुझे खुद ही बोलते लगता है ये क्या बोल दिया, ये मैं ही हूँ ना। कमिंग बैक टू द वीडियो, इट इज़ सिंपली अमेजिंग। इन अ वे उन्होंने मिर्ज़ापुर 1 के बारे में काफ़ी कुछ बता भी दिया और क्यूरोसिटी भी इवोक कर दी कि जिसने नहीं देखी ना वो मिर्ज़ापुर 1 देखे। एंड वो लिजर्ड वाला पार्ट तो इतना सच था ना कि कोई लिजर्ड कॉकरोच घर में दिख जाए सही और सबका चीखना चिल्लाना शुरू हो जाए। पर ये गुड्डू भैया एंड फैमिली तो बिल्कुल बिंदास, गैंगस्टर के बेटे को भी नहीं छोड़ा और इसी से कालीन भैया इम्प्रेस हो गए। लाइफ चेंज हो गई फॉर गुड एंड देन लाइफ चेंज हो गई फॉर बैड। प्रीटी सैड। व्हाट नेक्स्ट? सीजन 2 इज ऑल अबाउट कि मिर्ज़ापुर का किंग कौन बनेगा। आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ापुर का किंग कौन बनेगा? इसमें भी उन्होंने बिट्टू को लेसन दे दिया कि आत्मनिर्भर बन जाए। ओल्ड स्कूटर के लिए कौन आत्मनिर्भर बनेगा? सीरियसली कोई टेम्पटिंग ऑफर तो होना चाहिए ना। बट आई थिंक यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल फॉर योर ओन सेल्फ, क्योंकि इट्स मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तड़के वाले रिव्यू की तरह, मतलब खुद को अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है मुझे, आप लोगों को शाउट आउट देना बहुत अच्छा लगता है। सो शाउट आउट फॉर दीज पीपल। एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप सीज़न 2 देखने का प्लान कर रहे हैं देन सीज़न 1 देख लो। अब तो डिले बिल्कुल मत करो। विद दैट नोट, अपनी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और जो भी लैंग्वेज मैंने नहीं बोली ना, सभी भाषाओं की वोकैबुलरी, शब्दकोश दुरुस्त रखें एंड कीप स्माइलिंग विद गारमा।